हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल बरनवाल और आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ्स कोर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स में पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड्स के टॉपिक्स को बढ़ाते हुए जो आज का टॉपिक हम लोग का है वो है, देख रहे लिखा गया है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी को हम लोग ये भी इस नाम से भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप याद कर लीजिए क्या पढ़े थे इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि 2-4 लेक्चर पहले पढ़े थे आप कि विद्युत बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। तो उसमें जो बात आप बल के लिए किए थे वही काम आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के लिए करना है। बिल्कुल सेम बात हो गया। अब ये आइए, आपको उसमें बताया गया था कि अगर कोई एक चार्ज यहाँ Q0 है, कोई भी चार्ज ले सकते हैं, Q1 कुछ भी ले सकते हैं, Q0 है, तो इसके चारों ओर जितने भी चार्ज हैं उन सभी के कारण फोर्स निकालते थे और उन सभी के कारण फोर्स निकाल करके क्या करते थे, उसका वेक्टर सम करते थे। जो रिजल्ट आया वही कहलाता था इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब फोर्स की बात होती थी तो क्या करते थे, फोर्स निकाल करके जोड़ते थे। यहां पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और तब सबको जोड़ेंगे। समझ रहे हैं? अब यहां समझिए, कहने का मतलब ये कि अगर और एक थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, आपको जस्ट इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया गया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आप इसको यहीं पर स्टॉप कीजिए और पहले उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आप उसको देख लिए होंगे, तब इसको देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब पिछले लेक्चर में क्या बताया गया, थोड़ा सा उसको आपको बता देते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अगर ये कोई पॉइंट है, सही है, और यहां कोई, ये ऐसे समझिए थोड़ा सा इसको बिल्कुल, ये कोई पॉइंट चार्ज है क्या, क्यों मान लीजिए हम लोग, और इसके कारण इस बिंदु पर, इस पर हम लोग मान लीजिए कोई भी चार्ज है, हम लोग को क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान देंगे, इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम लोग को पता क्या है, इससे इसका डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वहां से जिसके कारण निकालना है उससे उसका डिस्टेंस पता है, और जिस चार्ज के कारण निकालना है वह चार्ज का वैल्यू पता है। तो अगर इसको मानते हैं हम लोग पॉइंट P, तो कहा जाए कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला पढ़े थे 1/4πε0 Q/r², ऐसा पढ़े थे। सही है। दूसरा बात अब क्या पढ़े थे, दूसरा बात ये पढ़े थे कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसमें वेक्टर यहां लगा देते और यहां पर क्या कर देते थे, आर कैप, ऐसा भी पढ़े थे आप। तो यहां दिख रहे हैं कि यहां पर एक ही चार्ज था ना, एक ही चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बट आप यहां फिगर में देखिए, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, इस पॉइंट P पर। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है उसके चारों ओर कुल कितने पॉइंट है, तो देखिए यहाँ Q1 है और यहाँ पर Q2 है। तो Q1 और Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो हम लोग को पहले ये बताना होगा कि Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तब दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। ऐसे ही अगर Q3 रहता तो फिर क्या करते हैं, Q3 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q4 रहता तो Q4 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ पर हम लोग दो ही चार्ज लिए हैं, इसलिए ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आए। सही है। अब यहाँ समझिए, इसको हम लोग समझते हैं फिगर को। तो देख रहे हैं यहाँ पर, समझिए कैसे बताया गया है। तो बताया ये गया कि यहाँ पर कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पर भी कोई Q2 चार्ज है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई Q2 चार्ज हो गया और इस दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ध्यान देंगे, पोजीशन वेक्टर, ये देखिए इसका पोजीशन वेक्टर r दिया गया है r1 और इसका पोजीशन वेक्टर r2 दिया गया है, ऐसे। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर r गिवन है। देखिएगा, उस पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर ये r गिवन है और इसी पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये बताइए हम लोग क्या पढ़े,
कि जिस चार्ज के कारण जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है उसके बीच का डिस्टेंस। तो देखिए बिंदु P पर Q1 के कारण निकालना है तो हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए ये डिस्टेंस, सही समझ रहे हैं। उसके बाद Q2 के कारण बिंदु P पर तो फिर हमको चाहिए ये डिस्टेंस, अगर ये यहां है तो सही है ना, समझ रहे हैं। तो अब हम लोग को इससे और इससे ये नहीं लेना है, हम लोग क्या लेना है, हम लोग को ये लेना है और ये लेना है। अगर हम लोग इसके डिस्टेंस का बात करें तो कैसे आएगा, तो ये समझिए। एक और कि किसके कारण किस पर, तो Q1 के कारण बिंदु P पर तो इसका डायरेक्शन हम लोग ऐसे दे देते हैं, सही है। फिर Q2 के कारण बिंदु P पर तो इसका भी डायरेक्शन हम लोग इधर दे देते हैं ताकि ये समझ में आए Q2 के कारण P पर और Q1 के कारण P पर। अब ये बताइए हम लोग को ये वेक्टर चाहिए तो किसके किसके बीच का है, तो बिंदु P और ये Q1 के बीच, तो इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग R कहे और ये मान लिए कि R1P, ऐसे मान लीजिए। इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोले हम लोग, R2P, और वेक्टर बनाना है तो 2 से P डायरेक्शन है तो ऐसे देते हैं, वेक्टर क्या चेंज हो गया, सही है ना। अब हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस ही मिल गया, इसके बीच का डिस्टेंस ही मिल गया और वेक्टर फॉर्म में है तो हम R12 का कैप कर देंगे इसके लिए और इसके लिए R2P का कैप कर देंगे, सही है। तो अगर आप देखिए तो इसी के जैसा कुछ ये फील्ड आ गया, ये फिगर आ गया। अब बताइए जब इसके कारण हम लोग इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये तो आगे बढ़ जाएगा ऐसे, इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फोर्स लगाएंगे तो इधर आ गया। Q1 के कारण है तो इसका नाम क्या दे दिए हम लोग, E1 दे दिए, सही है ना। फिर Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है तो कुछ ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, देख रहे हैं यहां से, सही है। अब ये बताइए इस दोनों को हम लोग क्या करना है, सम करना है। तो आप 11th क्लास में वेक्टर एंड स्केलर वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं क्या कि इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो वेक्टर सम के अनुसार, कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर सम के अनुसार। उसके लिए क्या करते हैं, इस पर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या करते हैं उसके लिए, इसको हम इस पर शिफ्ट करते हैं, तो जब इसको हम लोग इस पर शिफ्ट करेंगे तो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहां से ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर ये E2 आ जाएगा, सही है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसे उठा के यहां पर रख सकते हैं तो ये कुछ ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, सही है ना। तो जहां ये मिल रहा है ये इसको और ये इसको मिला दीजिए, ये किसका काम करता है, तो ये काम करता है रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी कि इसको और इसको जुड़ने का। यानी ये वेक्टर E का काम किया और E इक्वल टू क्या हो गया, तो E1 प्लस E2, ये ऐसे फिगर हो गया। आइए क्या आपको फिगर बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। ये इस फिगर को बिल्कुल यहां पर बनाया गया है, सेम टू सेम फिगर है, आपको फिगर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब ये बताइए कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो E वेक्टर यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ज्ञात करना है वह कौन सा बता रहा है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये E बता रहा है। इधर क्या बता रहा है, ये दिशा बता रहा है, लेकिन बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, तो वेक्टर E, और इसी E का मान बता रहा है। ये कैसे आएगा, तो E1 प्लस E2, तो हमको क्या चाहिए, पहले E1 चाहिए और फिर E2 चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए लिखते हैं चित्र से क्या लिखेंगे, Q1 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हिंदी में लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, EFI लिख दिए, कम लेटर में हो जाएगा ये, सही है। चलिए Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको लोग क्या बोले, E1P, E1 बोल देते हैं, E1। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो ध्यान देंगे जिस चार्ज कौन सा लेते हैं, तो Q वही चार्ज होता है जिसके कारण निकालते हैं। तो E1 किसके कारण, देखिए तो ये E1 Q1 के कारण है, तो यहां पर कर देते हैं Q1/R², यानी इसके बीच के डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा R1P का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसे क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायर। अब ये बताइए ये किस फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड में है, बट ये होता किस में है, वेक्टर क्वांटिटी है। और हमको जब जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर क्वांटिटी में ही। स्टेटमेंट इसका साफ साफ बोलता है क्या, कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित
अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश योग होता है। तो ये बताइए सदिश योग होता है तो पहले तो हमको सदिश योग में सदिश के रूप में निकालना पड़ेगा ना। बिंदु P के चारों ओर जो भी चार्ज है, तो दो ही चार्ज हम लिए हैं अभी Q1 और Q2, तो Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में चाहिए, Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस रूप में चाहिए, सदिश रूप में चाहिए। तो आप इसको केवल इतना ही ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब आप ऐसे निकालेंगे तो क्या निकाल रहे हैं आप अदिश, जबकि जोड़ा किस में है, सदिश रूप में, इसलिए आप इसको सदिश में निकालेंगे। ऐसे हो गया। अब ये बताइए यहां पर क्या लिया जाएगा डायरेक्शन, तो देख सकते हैं 1 से P, तो R1P, तो ये R1P हो गया ऐसे। अब ये बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या Q1 बाई, अब ये बताइए R1P। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको याद होगा अगर आप ये AB वेक्टर लिखते थे, अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो आप AB वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, तो B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, याद होगा आपको। जब भी आप AB वेक्टर निकालते हैं तो B के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश में से A के स्थिति सदिश को घटाते हैं। तो यहां देखिए P के स्थिति सदिश में से 1 के स्थिति सदिश को घटाएंगे, तो ये बताइए इस R1P के जगह में ये R1P और ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कर सकते हैं, बोलिए। और ध्यान देंगे यहाँ पर ये वेक्टर साइन नहीं रहेगा, यहाँ पर ये कैट रहेगा, क्योंकि जब भी सदिश रूप में बनाना होता है हम लोग क्या लिखते हैं, कैट। आपको याद भी होगा हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट Q/R², और ये क्या है R कैट। R वेक्टर नहीं होता है, R कैट होता है, सही है। चलिए तो यहां से ये बताइए, यहां से तो ये इसको लिख सकते हैं क्या, R1P वेक्टर डिवाइडेड बाई R1P के मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं। अब ये बताइए इसको मैं थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ाए तो ये ऐसे हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, और ये क्या हो जाएगा R1P वेक्टर, R1P को थोड़ा साइड में कर देते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, इस दोनों का देखिए, इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो इसको लिख सकते हैं R1P वेक्टर, और इसका होल पावर कितना हो जाएगा 3, और यहां हो जाएगा ये R1P वेक्टर। समझ रहे हैं ऐसा। अब इसके बाद देखिए, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद भी हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले इधर क्या करते हैं हम लोग, इसका लैंग्वेज लिखते हैं कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या करता है, सही है। तो आइए देखते हैं हम लोग, लिखेंगे क्या, अध्यारोपण के सिद्धांत के है। तो ये रहा हम लोग का लैंग्वेज, कि अगर एग्जाम में आ जाए कि आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आवेश के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होता है। किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के चारों ओर, ध्यान देंगे यहां पर जोड़ देंगे आप क्या, उस बिंदु के चारों ओर, उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित, उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित। थोड़ा सा इसको आप मिला लेंगे, पूरा पढ़ देना एक बार। लिखेंगे हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण उस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सदिश योग होता है। ऐसे हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे। अब जो फिगर में हम लोग को बताना है कि किसी किसी कारण हम लोग निकाल रहे हैं किस बिंदु पर, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, माना कि Q1 Q2 डॉट Qn, यानी कि ये कुल n बिंदु आवेश हैं जिनकी स्थिति सदिश R1 R2 और ये Rn इस तरह से हैं। तो इन आवेशों के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हिंदी में लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, इस सभी चित्र में दिखाया गया है। अब देखिए इस फिगर में हम लोग दो ही चार्ज को दिखाएं, Q1 और Q2 को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए।
क्योंकि दो ही चार्ज के लिए फिगर स्पष्ट बन पाएगा, अगर दो से ज्यादा होगा तो फिर फिगर आपको स्पष्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग ऐसा किए। तो अब क्या किए, हम फिगर बनाएंगे हम लोग इसके बाद, उसके बाद क्या लिखेंगे चित्र से, और Q1 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E1 मान लीजिए इसको हम लोग, और फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε Q1/r²। तो ये R1P कैसे आ गया, तो देखिए E1 है, तो Q1 के कारण बिंदु P पर, तो इसके बीच का डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस कितना है R1P, तो यहाँ पर क्या लिए R1P का स्क्वायर और ये R1P का है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेक्टर ले लिए हम यूनिट वेक्टर, जब भी डायरेक्शन बताना होता है क्या करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर लेते हैं। तो अब यहाँ से इसका वैल्यू पुट करते हैं 1/4πε जैसे है वैसे रन दिए, Q1 को Q1 रन दिए, इस R1P को हम लिख सकते हैं R1P के वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो भी वही बात है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता भी है। और R1P कैप के लिए, तो कैप के लिए फॉर्मूला होता है ये देख लीजिए, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर ये अप्लाई कर दिए। अब क्या किया इसके बाद, तो ये 1/4πε जैसे है वैसे लिख दिए, और Q1 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, पावर में 2 है और यहाँ 1 कितना है पावर में 3, और ये R1P है तो R1P ऐसे आ गया। तो यहाँ से जो बढ़ाएंगे आगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से ये आएगा 1/4πε0, और ये Q1 को Q1 रहने दीजिए। अब ये बताइए R1P, तो R1P कैसे निकलेगा, तो ये आप जानते हैं AB वेक्टर इक्वल टू होता है कैसे, वेक्टर B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, सही है, यानी कि OB माइनस OA ऐसे लिखते हैं, जो बाद में है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश को घटाते हैं। तो यहाँ ये क्या है R1P यानी P के स्थिति सदिश, तो P का स्थिति सदिश कितना है वेक्टर R, तो यहाँ लिखते हैं वेक्टर R माइनस, और पहले क्या है 1, तो 1 के स्थिति सदिश क्या है ये Q1 है, 1 माने Q1, तो ये इसका R1 है, तो ये R1 हो गया, और बटा में क्या है वही है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का पावर 3, तो ये भी हो जाएगा R माइनस R1 वेक्टर ये, और इसका मैग्नीट्यूड और होल पावर हो जाएगा ये 3। ये क्या निकला, तो ये आया E1, ये क्या आया E1। अब ऐसे ही लिखते हैं, तो ये क्या रहा Q1 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब लिखते हैं Q2 के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे यहाँ पर E1 लिखे थे तो इस पर क्या लिखेंगे E2 लिखेंगे, और फिर वही फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 और इनटू आवेश किसके कारण Q2 के कारण, तो ये Q2/R क्या, तो Q2 के कारण बिंदु P पर, तो Q2 और P के बीच का डिस्टेंस, तो देखिए Q2 और P के बीच का डिस्टेंस कितना है R2P, तो इसको लिखिए R2P का स्क्वायर, और यहाँ पर R2P वेक्टर नहीं कैप, क्योंकि देखिए वेक्टर देंगे अगर आप तो ये ऐसे आ जाएगा, वेक्टर देते हैं तो ये यहाँ 2 नहीं यहाँ पर 3 होता है, ये ध्यान दीजिएगा, कैप रहेगा तो यहाँ स्क्वायर और वेक्टर रहेगा तो यहाँ पर 3 होगा, सही। अब लिखते हैं इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 सॉल्व कर दिए 1/4πε0, और यहाँ से क्या हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई R2P के मैग्नीट्यूड का होल पावर 2, और इसको लिख सकते हैं R2P वेक्टर डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, और ये R2P के मैग्नीट्यूड हो जाएगा जैसे आप यहाँ से लिखिए। अब यहाँ से इसको लिखते हैं हम लोग 1/4πε0, और इसको ऊपर लिख देंगे Q2 बाई, ये क्या है Q2 बाई R2P के मैग्नीट्यूड का होल पावर 3, और यहाँ बगल में हो जाएगा R2P वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग यहाँ से देखिए, फिर इसको हम लोग को पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इनटू Q1 बाई, अब यहाँ ये क्या है R2P, तो फिर क्या बोला जो बाद में रहता है उसके पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, तो बाद में क्या है P, पहले क्या है 2, तो P का पोजीशन वेक्टर R इसमें से घटेगा, Q2 के पोजीशन वेक्टर यानी कि R2 घटेगा, तो इसको लिख सकते हैं लोग क्या वेक्टर R माइनस R2 वेक्टर का कैप इंटू यहाँ R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो आया क्या आया
ये E2 आया। सही है। अब इसको मिटाते हैं पहले, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो देखते हैं पहले न्यूमेरिकल को। देख रहे हैं कि एक हम लोग को दिया गया है, एक स्क्वायर है यानी कि एक वर्ग दिया गया है, और इस वर्ग की भुजाएं कितनी है? A है। कितने हैं? A। और कह रहा है कि बिंदु, देखिए ये ABCD एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजाएं दी गई है और कहा जा रहा है कि शीर्ष C पर, किस शीर्ष पर? शीर्ष, एक बार क्वेश्चन को दिख रहा है, कह रहा है कि शीर्ष C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और ध्यान देंगे सभी बिंदु इस ABC पर आवेश कितना है? Q है। यहां भी Q है, यहां भी Q चार्ज है और यहां भी Q चार्ज है। तो इस पॉइंट C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहां ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो फिगर को एक बार और हम लोग ड्रॉ करते हैं। फिगर को ड्रॉ करते हैं, यहां से फिगर को एक बार और ड्रॉ किए। ये ABCD एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। अब ये बताइए कि यहां चार्ज कितना, ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है, इसका नाम हम लोग यहां देते हैं ये कौन सा पॉइंट है? ये D पॉइंट है। और ये कौन सा पॉइंट है? तो ये पॉइंट हम लोग का B। और इस C पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। यहां पर जो चार्ज है उसको हम लोग माने Q1, Q माने नहीं बल्कि दिया ही है। यहां पर भी चार्ज है Q और यहां पर भी चार्ज है Q, ये भी गिवन है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, अब ये पढ़े, क्या करते हैं उस बिंदु पर उसके चारों ओर जितने भी चार्ज है उन सभी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं अलग अलग और सबका जोड़, यही करते हैं। तो देखिए बिंदु C पर इस Q जो बिंदु B पर है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेगा? तो देखिए इस बिंदु B पर के आवेश Q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर चला जाएगा। क्या करेगा? प्लस है तो अपने से दूर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेगा? अपने से दूर। ठीक है। फिर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो देखिए बिंदु B पर के आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका ये इधर चला गया, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? EB बोल देते हैं, क्योंकि बिंदु B पर क्या है। अब ये बताइए फिर क्या चाहिए? बिंदु D पर के, तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा, आएगा। अब ये बताइए तो ये कितना, इसको मान लीजिए हम लोग ED, ये भी हो गया। अब क्या करना है? जो बिंदु A पर है उसके कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये तो ऐसे आएगा, ये यहां से देखिए ये ऐसे ऐसे, और ये इसको ऐसे रिपेल कर देगा, बीचों बीच रिपेल करेगा ऐसे। इसको क्या मान लिए हम लोग? EA, क्या मान लिए? EA। अब ये बताइए ED, EA और EB इस तीनों को जोड़ना है, तो आप ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, यही मैं आपको बता रहा था क्या कि इसको आप ऐसे नहीं करेंगे कि EB निकाल देंगे, EA निकालेंगे और ED निकाल देंगे, फिर तीनों को जोड़ देंगे, तो फिर गलत हो जाएगा। कैसे बनेगा इसको समझिए। हमको ये तो समझ में आ रहा है कि EA, EB और ED को जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? तीनों को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या आएगा? देखिए EA इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस Q के कारण इस बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। तो इस यहां पर कौन सा आवेश है? Q है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इस पर वेक्टर जो उसका स्क्वायर। अब ये बताइए तो यहाँ पर क्या होगा? इसके बीच का डिस्टेंस कितना? तो देखिए ये भी A है, ये भी A है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना? √2A। तो लिखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? √2A और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर। इसको हटा दीजिए, अभी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ऐसे तो हमें क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई 2 और ये A स्क्वायर। सही है इतना? अब ये बताइए D बिंदु पर के आवेश के कारण बिंदु C पर, तो ये ED कितना आएगा? इसको देखिए, इसका भी फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहां पर आवेश कितना है? Q है, तो Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, यानी इस केस के बीच का डिस्टेंस कितना है? A, तो ये A स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम लोग ये अब ये
ईडी हो गया, ईए हो गया, ईडी ईए। अब ईबी देखते हैं, तो ईबी क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बिंदु पी पर भी हमें कितना क्यू है, तो ये भी होगा क्यू और डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वर्ग है, तो चारों भुजा कितना होगा, ए होगा, इसलिए ये भी कितना हो गया, ए स्क्वायर। सही है इतना। अब क्या करना है हम लोग को, इस तीनों को जोड़ना है। तो ये बताइए, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कुछ देर के लिए समझिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको। और थोड़ा याद कीजिए, आप 11th क्लास में वेक्टर एंड स्केलर चैप्टर में पढ़े थे कि अगर ये दो वेक्टर हो, अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस दोनों का सम कितना होता है, तो दोनों का जो सम होता है वो एकदम ठीक बीचों बीच गुजरता है, जिसको आर बोलते थे, याद होगा आपको। और आर बराबर क्या आता था यहाँ से, तो रूट अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ऐसे ही आता था। तो इस ईबी और ईडी का जो सम होगा वो कहाँ जाएगा, तो इसका सम इस दोनों के बीच में, बीचों बीच ये जाएगा ऐसे, सही है ना। इसका नाम क्या देते हैं, ई, और ये बीडी नाम दे दिए, एक अलग नाम दे दिए, ठीक है, इस डायरेक्शन के। तो ये बताइए आप कैसे, तो ये समझ रहे हैं, इसके हिसाब से जोड़ दिए हम लोग। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, ई बीडी निकाल लेते हैं। तो ई बीडी कितना, ई बीडी रूट अंडर ई बी का स्क्वायर प्लस रूट अंडर ये रूट अंडर ई बी का स्क्वायर प्लस रूट ई डी का स्क्वायर, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2a स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस फिर ये सॉरी ईबी है और ईडी है, तो ईबी का वैल्यू कितना है, ये यहाँ से क्यू बाई ए स्क्वायर है, तो यहाँ से क्यू बाई ए स्क्वायर कर देते हैं, प्लस ईडी ये है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर और इसका भी ये रूट, इस पूरे का भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब ये बताइए, अब क्या देख रहे हैं कि ये इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, दो बार जोड़ दिए। और यहां से क्या करते हैं, रूट में है और पावर में 2 है, तो एक तो बाहर आ जाएगा, तो ई बी डी इक्वल टू, देख लीजिए या इसका पावर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो रूट में 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर और ये √2। सही है। ये क्या आया, ई बी डी का वैल्यू आया। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को तो चाहिए बिंदु सी पर विद्युत परिणामी विद्युत कितनी होता है, तो ये ई बी डी क्या है, बी और डी, इस दोनों का जोड़। अब इसको भी तो जोड़ना है, तो देखिए इसका और इसका डायरेक्शन दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो दोनों सिंपल जोड़ हो जाएगा। यानी कि लिख देंगे, अब बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये E मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई बी डी प्लस ई ए, और दोनों को जोड़ दीजिए, तो ई बी डी का वैल्यू यहाँ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस ई का वैल्यू, और ई का वैल्यू ये है, ये कितना है, तो नीचे लिख देते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है क्यू बाई 2a का स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दे दीजिए दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर देखिए क्यू बाई ए स्क्वायर, इसमें भी है इसमें भी है, तो क्यू बाई ए स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ बचा √2 प्लस यहाँ बचा 2 एंड दिस इज आंसर। तो ये रहा इस लेक्चर में 12th क्लास के फिजिक्स में पहले चैप्टर में किसी बिंदु पर ए आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर में आप देखें कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल उसी हिसाब से एक एक बात को क्लियर करते हुए, और उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स को, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा
इसलिए इसमें एक ही क्वेश्चन को रखा जाता है। इसके बाद वाले लेक्चर को अवश्य देखें, क्योंकि उस लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन को और शामिल किया जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है। दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें और वीडियो को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।